नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका गणित मेला के सप्ताह 18 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ देखिए 3 डाइस दिए गए हैं। ये 100 के डाइस हैं। तो 300 मीन्स 300 मतलब 3 सैकड़ा। तो 3 सैकड़ा भर लेंगे आप। दाएं के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो शून्य भर लेंगे। अब इकाई 3 इकाइयां हैं तो 3 इकाई भर लेंगे। तो संख्या बनी आपकी 303। अब आगे माचिस की तीलियां दी गई हैं। माचिस की तीलियों के बंडल हैं। तो देखते हैं कितने बंडल हैं। माचिस की तीलियों के 100 के बंडल हैं। तो 100 के ये 5 बंडल यानी 5 सैकड़ा। अब दाएं माचिस की तीलियों के 10 के बंडल 3 है, 3 दहाई भर लेंगे। और इकाइयां कितनी है? शून्य इकाई। यहाँ इकाई कुछ भी नहीं दी गई है। माचिस की खुली तीलियां कुछ भी नहीं है तो यहाँ शून्य लिखेंगे। इकाई में शून्य। संख्या बनी 530। अब दूसरा प्रश्न है, संख्याओं के अनुसार विस्तारित रूप लिखें। तो बच्चों संख्याओं के अनुसार विस्तारित रूप लिखेंगे। संख्या दी गई है 648। तो ये देखिए 8 क्या है? इकाई है, 4 दहाई और 6 सैकड़ा। 6 सैकड़ा मतलब 600, 4 दहाई यानी 40, 8 इकाई 8 लिख लेंगे। अब 162 में 1 सैकड़ा यानी 100, 6 दहाई यानी कि 60 और 2 इकाई है, 2 इकाइयां लिख लेंगे आखिरी में। अब संख्या है 895। 895 में 8 सैकड़ा यानी कि 800, 9 दहाई 90, 5 इकाई 5 लिख लेंगे। अब संख्या है 444। 444 में 4 सैकड़ा यानी कि 400, 4 दहाई यानी कि 40 और 4 इकाइयां हैं। अब संख्या है 700। 700 में 7 सैकड़े हैं, 700 लिख लेंगे। और दहाई कितनी है? शून्य है तो शून्य लिखेंगे और इकाई भी शून्य है तो शून्य लिख लेंगे। चलिए इकाई के स्थान पर शून्य लिख लेंगे। अब तीसरा संख्याएं लिखिए। तो बच्चों यहाँ देखिए 2 सैकड़ा यानी 200, 8 दहाई 80 और 8 इकाई। तो आप इन तीनों को जोड़ लेंगे। 280 और 8 88, 288 लिख लेंगे। 1 सैकड़ा यानी 100, 2 दहाई यानी कि 20 और 1 इकाई। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, संख्या बनी आपकी 121। अब है 8 सैकड़ा यानी कि 800, शून्य दहाई और कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाई हैं, 803 लिख लेंगे। अब 4 सैकड़ा यानी कि 400, 5 दहाई मतलब कि 50 और 4 इकाई 454 लिख लेंगे। अब है 6 सैकड़ा, 6 दहाई 2 इकाई। 6 सैकड़ा मतलब 600, 6 दहाई यानी कि 60 और 2 इकाई हैं, 662 लिख लेंगे। अब रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों संख्या दी गई है 379। 379 में कितने सैकड़े हैं? 3 सैकड़े यानी कि 300, 7 दहाई यानी 70, 9 इकाई 9 लिख लेंगे। अब 560 में देखिए इकाई क्या है? शून्य है, दहाई 6 है और सैकड़ा 5। 5 सैकड़ा यानी 500, 500 भरेंगे। 60 पहले से भरा गया है और शून्य इकाई लिख लेंगे। अब उसी तरह 908 में 9 सैकड़े यानी 900 भर लेंगे। शून्य दहाई तो शून्य दहाई के स्थान पर भर लेंगे और 8 इकाई के स्थान पर भर लेंगे। अब है संख्या 721। 721 में 7 सैकड़े यानी कि 700, 700 लिख लेंगे। 2 दहाई यानी कि 20, 20 लिखेंगे और 1 इकाई 1 पहले से लिखा गया है। अब संख्या है 171 में 1 सैकड़ा यानी कि 100, 7 दहाई यानी 70 और 1 इकाई पहले से लिखा हुआ है। चलिए अभ्यास 2, सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। संख्या दी गई है 504 और 514। तो 514 बड़ी संख्या है तो बच्चों जिस तरफ भी बड़ी संख्या होगी उस तरफ इस तरह निशान लगा लेंगे। तो 514 बड़ी संख्या है तो ये निशान लगा लेंगे तो ये सही है। अब 616 और 606 में कौन बड़ी संख्या है? तो 616 बड़ी संख्या है तो यहाँ सही का निशान लगा लेंगे। अब 565 और 555 में कौन सी बड़ी संख्या है? 565 बड़ी संख्या है, ये भी सही है। 909 और 990 दोनों बराबर है, ये गलत है तो यहाँ गलत का निशान लगा लेंगे। अब 340 और 304 में
कौन सी बड़ी संख्या है? तो बड़ी संख्या है 340। इस तरह निशान बना होना चाहिए, तो ये गलत है। चलिए आगे। दूसरा प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर लिखें। संख्या दी गई 309 का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या लिखें। तो बच्चों इन अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या है 9, 9 लिख लेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। इस तरह संख्या बनी 930। अब है 991। 991 का उपयोग करके सबसे छोटी संख्या लिखें। तो बच्चों इन अंकों में सबसे छोटी संख्या 1 है, फिर उसके बाद 9, फिर 9, तो सबसे छोटी संख्या आपकी बन गई 199। चलिए आगे। निर्देशानुसार उत्तर लिखें। 609 से बड़ी संख्या लिखें। तो 609 से बड़ी संख्या है 610। अब 798 से छोटी संख्या लिखें। तो 798 से छोटी संख्या है 797। अब 456 के बराबर संख्या लिखें। तो 456 के बराबर है 456। अब चौथा सवाल, दी गई संख्याओं को चिन्हों के अनुसार उचित बॉक्स में भरिए। तो बच्चों संख्या दी गई है 989, फिर 678, 876, 898। तो सबसे बड़ी संख्या है 989। सबसे पहले 989 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 898। अब 898 के बाद संख्या है 876 और फिर 876 से छोटी संख्या है 678। तो जो बड़ी संख्या होगी उसकी तरफ इस तरह से चिन्ह लगा लेंगे। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, 989 सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या है 898, फिर उससे छोटी संख्या है 876, फिर उससे छोटी संख्या है 678। इस तरह से आप क्रम में लगा लेंगे, अवरोही क्रम में आप लगा लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 989, फिर 898, फिर 876, फिर 678। इस तरह से आप लिख लेंगे। चलिए आगे। अभ्यास 3, पहला सवाल, अंक 491 का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनाइए, पुनरावृत्ति न करें। तो बच्चों यह आप इन 3 अंकों का प्रयोग करके संख्या बनाएंगे, इनकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले आप 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 लिखेंगे और फिर 1। तो 941 सबसे बड़ी संख्या है। अब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे 1, 4, फिर 9, 149। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। आप 999 लिख लेंगे और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, 100 लिख लेंगे। चलिए आगे। अंक 1, 2, 0, 5, 6 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो बच्चों इन अंकों का प्रयोग करके ये सभी संख्याएं बनाई गई हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उस पर घेरा लगाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है 652। 652 पर आप घेरा लगा लेंगे। अब चौथा सवाल है, नीचे दिए गए बॉक्सों में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले 467, 201, 835। तो सबसे बड़ी संख्या है 835, इस पर घेरा लगा लेंगे। अब है 999, 909, 990 में 999 पर घेरा लगाएंगे। अब है 122, 199, 298। तो 298 पर घेरा लगाएंगे। अब है 121, यहाँ 152, 171, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 171। अब 502, 520 और 512 में सबसे बड़ी संख्या 520 है, घेरा लगा लेंगे। अब 623, 632, 603 में सबसे बड़ी संख्या है 632, इस पर घेरा लगा लेंगे आप। चलिए आगे। पांचवा सवाल, 1, 0 और 7 अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, पुनरावृत्ति न करें। तो बच्चों 1, 0, 7 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो सबसे पहले 7 लिख लेंगे, फिर 1, फिर 0, संख्या बनी 710।
छठवां सवाल 8, 9, 6 अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए पुनरावृत्ति के साथ। तो बच्चों 8, 9 और 6 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले आप 9 लिखेंगे, फिर 8, फिर 6, 986। और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए पहले 6 लिखेंगे, फिर 8, फिर 9, 689। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4 प्रक्रियात्मक प्रवाह। दिए गए चित्रों को देखकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों इन चित्रों को देखकर आप रिक्त स्थान भरेंगे। यहाँ 100 की 6 डाइस दी गई हैं, तो 100 की 6 डाइस यानी कि 6 सैकड़ा लिख लेंगे। अब दहाई वाले यानी 10 की कितने डाइस हैं, तो 3 डाइस है, तो दहाई में 3 लिख लेंगे। इकाइयां कितनी है, 3 इकाइयां, तो संख्या बनी 633। अब नीचे वाले में देखते हैं कितनी डाइस है, 8 डाइस है। 8 डाइस यानी कि 8 सैकड़ा, 8 लिख लेंगे। और दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो शून्य लिखेंगे, इकाई के स्थान पर भी कुछ नहीं है तो शून्य लिखेंगे। यहाँ इकाई और दहाई आगे पीछे दी गई है, तो आप इस तरह से भर लेंगे। अब आगे यहाँ पर 100 की 2 डाइस है यानी 2 सैकड़ा। अब 10 की कितनी दहाई वाली डाइस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दहाई में भर लेंगे। और कितनी इकाइयां हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 9 इकाइयां हैं, तो 9 इकाई लिख लेंगे। अब आगे रिक्त स्थान भरिए। संख्या 975 में 9 का स्थानीय मान है। तो बच्चों 975 में 9 का स्थानीय मान यानी कि ये 9 सैकड़ा है, 9 सैकड़ा यानी कि 900 लिख लेंगे। अब 354 में 4 का स्थानीय मान, 4 क्या है, इकाई है, तो 4 भर लेंगे। अब 941 में 4 का स्थानीय मान, 4 क्या है, दहाई है, 4 दहाई यानी कि 40। अब 430 में 5 का स्थानीय मान, इसमें 5 कहीं 430 में है ही नहीं, तो आप 0 को काट करके 5 लिख लेंगे। 435 में कितने 5 का स्थानीय मान आपको लिखना है, तो 5 लिख लेंगे। 5 जो है इकाई के स्थान पर है। अब आगे 206 में शून्य का स्थानीय मान, तो बच्चों शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होता है, तो आप शून्य लिख लेंगे। यहाँ आप 430 में ये जो शून्य है इसको काट करके 5 बना लेंगे। अब 114 में 1 का स्थानीय मान, तो बच्चों 114 में एक दहाई भी है, एक इकाई भी है, तो सॉरी एक दहाई और एक सैकड़ा है, ये सैकड़ा है आगे वाला एक, तो एक सैकड़ा यानी 100, 100 लिख लेंगे। एक दहाई यानी कि 10। अब जरूरी नहीं है दोनों लिखे, एक भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने सीख लिया, दिए गए कथन में सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए 761 में 1 का स्थानीय मान है, तो बच्चों 761 में 1 क्या है, इकाई है, 1 है, तो 1 पर सही का निशान लगा लेंगे। 837 का स्थानीय मान, 837 में 3 का स्थानीय मान, 3 क्या है, दहाई है, 3 दहाई यानी कि 30, 30 पर सही का निशान लगाएंगे। अब 404 में शून्य का स्थानीय मान, तो शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होगा, तो शून्य पर सही का निशान लगा लेंगे। दूसरा सवाल, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। 777 से बड़ी दो संख्याएं लिखिए। तो 777 से बड़ी दो संख्याएं 778, 779। अब 202 से दो छोटी संख्याएं लिखिए। तो 202 की पहले की संख्या है 201 और 201 की पहले की संख्या 200, भर लेंगे। अब 969 के बराबर एक संख्या लिखिए, तो आप 969 ही लिख देंगे। चलिए आगे 1, 2, 4 की सहायता से 3 अंकों की संख्याएं लिखिए जो दी गई संख्याओं से बड़ी हो, पुनरावृत्ति न करें। तो बच्चों 1, 2, 4 का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्याएं लिखिए। इन संख्याओं की पुनरावृत्ति आपको नहीं करनी है, यानी इनका दोहराव नहीं करना है। चलिए संख्या दी गई है 124, तो इस संख्या से आप बड़ी संख्या लिखेंगे 142, 124 से बड़ी है। 412 से बड़ी संख्या 3 अंकों की, तो 421 लिख लेंगे। अब 214 से बड़ी संख्या है 412, 142 से बड़ी संख्या है 241। तो बच्चों इन्हीं तीनों संख्याओं का प्रयोग करके आप एक नई संख्या बनाएंगे, 3 अंक की, सब इससे बड़ी संख्या। 142 से बड़ी संख्या 241 है। चलिए आगे साप्ताहिक पुनरावृत्ति। चलिए पहला है
निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। एक संख्या लिखिए जिसमें सैकड़े के स्थान में 3, दहाई के स्थान में 0 और इकाई के स्थान पर में 9। तो बच्चों आपको पता ही है, सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। तो आपको सैकड़े के स्थान पर क्या लिखना है? 3, दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 9। तो संख्या बनी 309। विस्तारित रूप देखकर संख्याएं लिखिए। तो 500, फिर 40 और फिर 0 है, तो संख्या बनी 540। 630 और 7 37, 637 लिख लेंगे। अब 100 दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है, तो 100 और 9, 109 लिख लेंगे। अब 700 और दहाई और इकाई में 0 0, तो 700 लिख लेंगे। चलिए आगे। दी गई संख्याओं को चिन्हों के अनुसार उचित बॉक्स में भरिए। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ कुछ संख्याएं दी गई, 906, 521, 201, 747। तो सबसे बड़ी संख्या है 906, 906 लिख लेंगे। अब 906 से छोटी संख्या 747 है। जिधर की ओर बड़ी संख्या हो उधर की ओर मुंह खुला रखेंगे। अब 747 किस संख्या से बड़ी संख्या है? तीसरी बड़ी संख्या है 521, तो इसके नीचे 521 लिख लेंगे, ठीक है। और जो संख्या बच गई है 201, 201 लिख लेंगे इधर, क्योंकि 201 से बड़ी संख्या 521 है, और 521 से बड़ी संख्या कौन सी है? 747 है, और 747 से बड़ी संख्या 906 है। इस तरह से आप लिख लेंगे। चलिए आगे। तीसरा सवाल है, दिए गए अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए पुनरावृत्ति के साथ। तो बच्चों यहाँ 3 अंक दिए गए हैं, इन अंकों से आप सबसे छोटी संख्या बनाएंगे और उनका दोहराव करेंगे। तो इस अंक से आप कहेंगे कि ये संख्या बनेगी 157, संख्या बनी 157, लेकिन आपको यहाँ सबसे छोटी संख्या का दोहराव करना है, यानी कि 1 को बार बार लिखना है। तो 1 1 1 लिख देंगे, 121। अब 422 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है 2 2 4, लेकिन आपको 2 का दोहराव करना है, 2 बार बार लिखना है, 2 2 2 लिख लेंगे। अब 169 में सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 1 को बार बार लिख लेंगे। अब 702 में सबसे छोटी संख्या 2 है, 0 को नहीं गिना जाता है, 2 है सबसे छोटी संख्या, तो 2 2 2 लिख लेंगे। अब 423 में सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 को बार बार लिख लेंगे। यदि आपको इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो आप लिखेंगे 2 3 4, लेकिन यहाँ आपको अंकों का दोहराव करना है, तो इसलिए 2 2 2 लिख लेंगे। अब 7 6 8 में सबसे छोटी संख्या 6 है, तो बार बार 6 लिख लेंगे। अब इसमें 3 5 4 में सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 बार बार लिखेंगे, 3 का दोहराव करेंगे। 1 7 8 में सबसे छोटी संख्या 1 है, इसलिए आप बार बार 1 लिखेंगे। 1 1 1 यानी कि 111। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 18 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।